हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं हाईलाइट न्यूज के माध्यम से। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने फिर से भारत को परमाणु बम की धमकी दे रखी है और कहा है कि जो भारत का S-400 कह सकते हो S-400 सिस्टम है उसको छिपा नहीं सकता है, उसको भी हम तबाह कर देंगे। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है। साथ में यहाँ पर हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि भारत के पास और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं। दोनों ही परमाणु संपन्न देश भी हैं, लेकिन भारत की पॉलिसी कुछ अलग है, पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ अलग है। साथ में यहाँ पर क्यों पाकिस्तान बार बार इस तरीके की धमकी देने में जुटा रहता है, तो चलिए जानते हैं डिटेल से हम पूरी बात को। लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप पर आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मल्टीपल्स एग्जाम्स की लगाने के लिए। तो टेस्ट सीरीज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासतौर से अभी एग्जाम यूपी पीसीएस का चल रहा है, साथ में यूपी की आरओ और एआरओ का एग्जाम चल रहा है, और आरपीएससी का एग्जाम आ रहा है, और बीपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है। तो इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो अभी जाके ऐप को डाउनलोड करके आप लोग उस टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा। साथ में ऐप का नाम मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। पाकिस्तान के पास हर तरह का परमाणु बम, भारत के किसी कोने में नहीं बचेगा S-400। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने दी है धमकी। ये पूरी जो खबर है वो न्यूज से ली गई है और नव भारत टाइम्स फॉर्म से यहाँ पर लिया गया था। खैर, अगर हम बात करें चर्चा में क्यों है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही कैसे हैं, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। सबसे पॉइंट की बात यह है कि भारत के पास भी और पाकिस्तान के पास भी, दोनों के पास क्या है, परमाणु बम है, और ये दोनों संपन्न देश हैं। भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी हैं वो लगातार धमकी देने में जुटे हुए हैं। मतलब कि कह सकते हो कि भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। मतलब कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर हमला करता है तो हम फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की है। लेकिन वहीं पाकिस्तानी सेना या कह सकते हो कि उससे जुड़े आला जो अधिकारी हैं वो लगातार परमाणु बम रखते हैं, तो धमकी देते हैं, हम ठोक देंगे, हम मार देंगे, हम उड़ा देंगे, ये सब बातें करते रहते हैं। ऐसा है, क्या बात है कि ये मामला जो सामने आया है, तो पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं खालिद अहमद किदवई, इनके द्वारा एक बार फिर से भारत को परमाणु गीदड़ धमकी दी गई है। मतलब कि परमाणु बम की जो धमकी है वो गीदड़ भरी धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं जिससे भारत के किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसा कौन कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है। किससे कह रहा है, भारत से कह रहा है कि हम भारत के किसी भी कोने में निशाना बना सकते हैं और हम हर तरह के परमाणु बम रखते हैं। ये भी कहा है कि भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता है। भारत के पास आपको सबसे पता है कि सबसे मजबूत जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है वर्तमान में। ये इसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है। साथ में ये कह सकते हो कि आसपास के पूरे एशिया में कहीं भी मार गिरा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पास बहुत अच्छा सिस्टम है और इसीलिए ये कह सकते हो पाकिस्तान की भड़बड़ा रहा है, और ये भड़बड़ाने में कुछ ना कुछ बोल ही जाता है। अब हम समझते हैं किदवई रिटायर होने के बाद पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं। अब ये जो अहमद किदवई थे वो रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं। साथ में ये भी है जो पाकिस्तान का परमाणु बमों की देखरेख करने वाली संस्था है नेशनल कमांड अथॉरिटी, ये उनके सलाहकार बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। मतलब कि हम, ऐसा नहीं है कि नो फर्स्ट यूज, मतलब कि हम तभी चलाएंगे जब सामने वाला हम पर कोई हमला करेगा। ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें ऐसा कोई भी, हमारी कोई नीति नहीं है। लेकिन भारत बाकायदा पालन करता है इस चीज को लेकर, नो फर्स्ट यूज को लेकर। भारत ने कभी भी उसका उल्लंघन भी नहीं किया हुआ है। एक बात है कि यहाँ पर इस्लामाबाद अप्रसार सम्मेलन 2024, अभी आप ही को पता होगा कि इस्लामाबाद अप्रसार सम्मेलन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझें तो किदवई ने हाल ही में इस्लामाबाद अप्रसार सम्मेलन 2024 में भारत को यह गीदड़ भभकी दी हुई है। क्या दी है, गीदड़ भभकी। अब गीदड़ भभकी क्यों शब्द है, क्योंकि ये जो धमकी है वो गीदड़ भरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं, बस गीदड़ गीदड़ा चिल्लाते रहते हैं। इस सम्मेलन में पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जनरल साहिर शमसाद मिर्जा मुख्य अतिथि बने हुए थे। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद अप्रसार समिति हुई है, इसमें जनरल
किदवई जो थे वो 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर दिए अपने भाषण में कहा है कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया हुआ था और इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। हालांकि 1998 में दुनिया के सामने इसका ऐलान किया गया ताकि भारत के खिलाफ इसका लाभ उठाया जा सके। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो रणनीतिक संतुलन है उसको बनाया जा सके जो कि डिस्टर्ब हो गया था और उनका इशारा भारत के परमाणु परीक्षण की ओर था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात उन्होंने कहा हुआ है कि भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा है? तो मई 1998 का समय था, पाकिस्तान के एक प्रभावी परमाणु कमांड एंड कंट्रोल संगठन का गठन किया गया था। अब पाकिस्तान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु ताकत प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। इससे पाकिस्तान के पास पहले और बाद में परमाणु हमला करने की क्षमता भी आ चुकी है, जिससे दुश्मन के हमले के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। इससे पाकिस्तान की युद्ध और शांति दोनों ही समय प्रतिरोध के लिए जवाबी कार्रवाई का विकल्प भी बढ़ गया है। किदवई ने यह भी कहा है कि प्रतिरोधक जो क्षमता है वो सामरिक, ऑपरेशनल और रणनीतिक, परमाणु बम तीनों ही शामिल है इसमें। सामरिक भी है, ऑपरेशनल भी है और रणनीतिक भी है। इससे भारत की जमीन के हर कोने में हमला करने की क्षमता इन्होंने कहा है कि मेरे पास शामिल है और हम भारत के हर कोने में क्षमता हमला कर सकते हैं, ऐसी इनके पास क्षमता, इनके द्वारा ऐसा कहा गया है। भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रणनीतिक हथियारों को छिपाया जा सके। पाकिस्तान के पास हर तरह की क्षमता के परमाणु हथियार हैं। इनकी संख्या काफी अच्छी है ताकि दुश्मन के भीषण जवाबी हमले की रणनीति को भी फैल किया जा सके। तो इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता है कि भारत के हर कोने में हमला कर ही सकते हैं, और यह भी कह दिया है कि भारत के पास ऐसे कोई भी ठिकाना नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर वो परमाणु हथियार को छिपा सके। साथ में पाकिस्तान का जवाबी भीषण हमला था और भी ज्यादा भयानक हो गया। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जो जवाबी भीषण हमला है और भी ज्यादा भयानक हो चुका है, ये इन्होंने कहा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि पाकिस्तान के निशाने पर भारत का S-400 सिस्टम, तो पाकिस्तान का जो निशाना है भारत के S-400 सिस्टम पर ही क्यों है, इसको समझते हैं। तो पाकिस्तान के परमाणु रणनीतिक ने कहा है कि इस्लामाबाद के पास कई सारे अहम लक्ष्य वाले भारत में टारगेट को चुनने का पूरा विकल्प मौजूद होगा। इसमें केवल भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम हो, सभी शामिल हैं। साथ में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। कितने हैं? 170 परमाणु बम है। वहीं भारत के पास 172 एटम बम है, ये भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल हैं जो चन्ने तक हमला करने की क्षमता रखती हैं। वहीं भारत की बात करें तो वह चीन तक तबाही मचाने वाली मिसाइल रखता है। तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन तक भी तबाही मचा सकता है भारत, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है और उसी लिए पाकिस्तान जो है वो बौखला रहा है। तो भारत ने S-400 जो सिस्टम खरीदा है वो रूस से खरीदा है और उससे आराम से निपटा जा सकता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्या, चीन के भी हर कोने में वो हमला करने की क्षमता रखता है भारत। तो लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान जल्दबाजी में भड़बड़ा के कुछ भी बोल देता है। तो ये जो पूरा मामला था वेरी इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखिएगा। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।